ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 22 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है ज्ञानी के लक्षण, जीव के बंधन और मोक्ष का स्वरूप, ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में अंतर, दृश्य की असत्ता तथा परब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञातव्य परब्रह्म परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो जाने के कारण पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख आदि प्रारब्ध का, शब्द आदि जड़ विषयों का तथा चित्त का भी सद्रूप से अनुभव नहीं करता, वही ज्ञानी कहलाता है। परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेने पर जिस तत्व के समस्त व्यवहार उस तत्व ज्ञान के अनुरूप ही होते हैं एवं जिनके चित्त की संपूर्ण वासनाओं का अभाव हो चुका है, वह ज्ञानी कहलाता है। जो परमात्म लाभ से संतुष्ट हो, स्वाभाविक रूप से परम शांत है तथा जिसकी सभी चेष्टाओं में बुद्धिमान पुरुषों को आंतरिक शक्ति शांति का अनुभव होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। जो बोध मोक्ष का कारण है, पूर्व जन्म कभी नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। जो बोध मोक्ष का कारण है, पूर्व जन्म का कभी नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। उसके सिवा दूसरा जो शब्द ज्ञान का चातुर्य है, वह शिल्प जीवी का जीवन निर्वाह की कला मात्र है। उसे भोजन वस्त्रों को जुटाने वाली व्यवस्था समझना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कार्य प्राप्त हो जाए, उसमें जो पुरुष कामना और संकल्प से रहित होकर प्रवृत्त होता है तथा जिसका हृदय शरत काल के आकाश की भांति आवरण शून्य ज्ञान के आलोक से प्रकाशित है, वह पंडित अर्थात ज्ञानी कहलाता है। ये जो जगत के विविध पदार्थ हैं, वे किसी कारण के बिना ही उत्पन्न से होते हैं, इसलिए ये वास्तव में है ही नहीं, तो भी विद्यमान की भांति प्रतीत होते हैं। जो असत्य होते हुए भी भाषित हो रहे हैं, उन पदार्थों की प्रतीति में एकमात्र यह अज्ञान ही कारण है। इस अज्ञान का ज्ञान काल में तत्काल नाश हो जाता है। यह जीव अपने से भिन्न जड़ अहंकार और शरीर आदि का जब अनुभव करता है, तब तत्काल ही उनके साथ अपना तादात्म्य मानकर उनको अपना स्वरूप समझ बैठता है। यही इसका संसार बंधन है। और जब यह अपने को चिन्मय समझता है, तब सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। यही इसका मोक्ष है। यह जीव जो अज्ञान निद्रा में पड़कर अचेत हो रहा है, जब जाग उठता है, तब परमात्म रस के आवेश में परमात्म रूपता को ही प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हेमंत ऋतु में सोया हुआ सा आम का वृक्ष वसंत ऋतु में रस आवेश के कारण प्रबुद्ध सा होकर जब पल्लवित एवं पुष्पित हो जाता है, तब सहकार नाम धारण करता है। जो दृश्य शोभा के पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परादृष्टि अथवा तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस विस्तृत दृश्य प्रपंच के विद्यमान होने पर भी इसका भान नहीं होता। वे सबको परब्रह्म ही समझते हैं। जो परादृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें दृश्य प्रपंच का भान न होने के कारण उनकी चेष्टा भी वास्तव में चेष्टा नहीं होती। ज्ञानी पुरुष दृश्य दर्शन के अभिमान से बंधते नहीं, इसलिए बंधन मुक्त सांड की भांति सांसारिक कर्म बंधन के संबंध से रहित होते हैं। वे प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए कर्मों के लिए उसी तरह काम और संकल्प से रहित होकर चेष्टाएं करते हैं, जैसे वृक्ष के पत्तों को कंपित करने में वायु। जो संसार के पारदर्शी पुरुष सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी के तट पर निवास करने वाले पुरुष कूप की प्रशंसा नहीं करते, किंतु अज्ञानी पुरुषों की इंद्रियां अधपतन के हेतुभूत विषयों पर इस प्रकार गिरती हैं जैसे गीध मांस के ऊपर टूट पड़ता है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इन संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करके समाहित चित्त हो उस पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लग जाए। जैसे स्वर्ण कटक कुंडल आदि आभूषणों से भिन्न नहीं हैं, उसी तरह ब्रह्म भी दृष्टि से भिन्न नहीं है। इसी से सृष्टि आदि शब्दों का अर्थ तत्वज्ञानी की दृष्टि में
कल्याण में ब्रह्म ही कहा गया है। जैसे कल्प के अंत में जब एकमात्र अंधकार ही छा जाता है, तब यह सारा व्यवहार निर्विभाग और निराभास ही रहता है, वैसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म में यह जगत विभाग और आभास से रहित ही रहता है। जैसे अवयव रहित आकाश में दिशाओं के विभाग रूप आकाश के अवयवों की अभिन्न सृष्टि भासित होती है, उसी प्रकार अवयव रहित शिव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में यह द्वैत अद्वैत सृष्टि भी अभिन्न रूप से विद्यमान है। इस प्रकार जगत के भीतर अहंकार और अहंकार के भीतर जगत है। ये दोनों एक दूसरे उसी प्रकार स्थित हैं जैसे केले के तने की छाल में तना और तने में उसकी छाल होती है। जिस ग्वाले का मन गौशाला के बर्तनों अर्थात दूध दोहने के पात्रों में लगा हुआ है, वह घर में रहकर घर के काम करता हुआ भी उन्हें नहीं देख पाता। उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष जीवन निर्वाह के लिए सब कार्य करता हुआ भी ब्रह्मचित्त में रत होने के कारण उन्हें नहीं देखता। जिसके भीतर तुच्छ दृश्य प्रपंच की भावना नहीं है, वह जीते जी आकाश के समान निर्मल और बंधन से छूटे हुए की भांति मुक्त है। जो पुरुष सांसारिक पदार्थों में अभाव रूपता की भावना करता है, मोक्ष के लिए यत्न करने वाले उस पुरुष का जन्म मरण रूपी अनंत दुख कभी शांत नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुष यहाँ सम्राट के समान शोभा पाता है। उसे प्रारब्ध वश जो कोई भी वस्त्र देकर उसके शरीर को ढक देता है, जो कोई भी भोजन करा देता है तथा वह जहाँ कहीं भी सो जाता है, वह समग्र विशुद्ध वासनाओं से युक्त होकर भी वासना रहित ही रहता है। भीतर से शून्य होता हुआ भी परिपूर्णात्मा होता है, अर्थात उसका अंतःकरण पूर्ण पर ब्रह्म की भावना से भरा हुआ होता है। और जैसे आकाश में वायु चलती है, उसी तरह उसकी भी सांस चलती रहती है, परंतु वह देह और उसकी वासनाओं से रहित हुआ पर ब्रह्म रूप ही स्थिर रहता है। तत्वज्ञानी पुरुष निर्वाण दशा को प्राप्त हो मन के द्वारा ब्रह्म भाव का मनन करने से जब परमानंद में निमग्न हो जाता है, तब नींद में पड़े हुए मनुष्य की भांति आसन शैया अथवा सवारी में स्थित वह यत्नपूर्वक जगाने से भी नहीं जागता। रघुनंदन तत्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों के संपूर्ण उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में वासना शून्यता के सिवा कोई अंतर नहीं होता, अर्थात ज्ञानी वासना रहित होकर कर्म करता है और अज्ञानी वासना युक्त होकर। यह सारा दृश्य प्रपंच नष्ट होता है और नष्ट होकर भी फिर उत्पन्न होता है, इसलिए असत है। परंतु जो न तो कभी नष्ट हुआ है और न उत्पन्न ही हुआ है, वही सत्य स्वरूप परमात्मा है और वह परमात्मा ही तुम हो। ज्ञानी से जगत रूपी भ्रम का मूल अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान से जगत रूपी भ्रम का मूल अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो ढूंढने पर भी इस भ्रम का पता नहीं चलता। जैसे मृग तृष्णा जल नहीं दे सकती, उसी तरह निर्मूल हुआ भ्रम संसारी रूपी अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता। जैसे जला हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से क्षीण हुई अहं भावना दिखाई देने पर भी मनोभूमि में संसार रूपी वृक्ष का अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकती। मानसिक विकारों से रहित वीतराग तत्वज्ञानी पुरुष कर्म करे या न करे, उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। वह तो मन के संकल्प से रहित एवं नित्य शांत हुआ परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो लोग योग का आश्रय लेकर शांत बने हुए हैं, वे योगी भी चित्त का उपशम होने पर ही भली भांति शांत हो पाए हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि उनकी भोग वासनाएं मूलतः क्षीण नहीं होती। कारण यह है कि इन वासनाओं की खान रूप जो चित्त है, वह तो उनका बना ही रहता है। अनंत अव्यक्त एवं सुंदर चिदाकाश रूप कर्पूर अपने भीतर स्वयं जो चमत्कार प्रकट करता है, उसी को वह जगत रूप से जानता है। रघुनंदन, इस तरह यह जगत तत्वज्ञानी पुरुषों को उसका सांसारिक भ्रम दूर हो जाने के कारण प्रकाश में तथा शांत अक्षय परब्रह्म ही भासित होता है, जबकि अज्ञानी को यह परमार्थतः परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर भी भोगजनित आनंद के अनुगत ही प्रतीत होता है। इस प्रकार दोनों की दृष्टियों में भेद है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।